हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यूब एजुकेशन। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो आज 23 मई को जो आज यूनियन मिनिस्टर और जितने भी एजुकेशन मिनिस्टर हैं स्टेट गवर्नमेंट के, उनके बीच में आज जो मीटिंग हुई है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो इसमें सबसे पहले हमें जो बेसिक जानकारी है वो हमें पता होनी चाहिए। जैसे इस साल जो 2020-21 में 12th क्लास के 40,30,247 स्टूडेंट ने रजिस्टर्ड कराया। इसमें आपके 28 स्टेट से और 8 यूनियन टेरिटरी से जितने भी स्टूडेंट हैं, मतलब जो आपके स्टेट्स हैं और ये यूनियन टेरिटरी हैं, उनके अंदर जितने भी सीबीएसई के स्टूडेंट हैं वो कितने हैं, 14,30,247 स्टूडेंट ने रजिस्टर्ड करा है इस साल 12th क्लास के सीबीएसई बोर्ड में। ये बच्चे खाली सीबीएसई बोर्ड के हैं। और हमारे जो 12th के एग्जाम थे वो होने वाले थे जो मई 4 से 14 आपके होने वाले थे 14 जून तक। ठीक है, तो अप्रैल 14 को क्या हुआ, जब हमारे कोरोना के केस बढ़ गए तो क्लास 12 के एग्जाम क्या कर दिए गए, पोस्टपोन कर दिए गए और 10th क्लास के कैंसिल कर दिए गए थे। और इन्हें बोला गया था कि जून 1 को डिसीजन लिया जाएगा कि एग्जाम बच्चों के जो डेट शीट है, नई डेट शीट है, वो कब कंडक्ट की जाएगी। पहली चीज ये थी। अब इसी बीच क्या हुआ कि जो पेरेंट्स थे, स्टूडेंट्स थे, टीचर्स थे, उन्होंने बीच में ट्विटर पे बहुत सारे ऐसे ट्रेंड करवाया जिसके अंदर 12th क्लास के एग्जाम कैंसिल करने की बात कही गई। तो इसे देखते हुए आज मतलब 23 मई को एक हाई लेवल मीटिंग की गई जिसके अंदर यूनियन मिनिस्टर और स्टेट मिनिस्टर ने पार्टिसिपेट किया और एक डिसीजन जो भी उन्होंने मांगा कि क्या क्या सजेशन वो ले सकते हैं। तो इसके अंदर आज जो हाई लेवल मीटिंग हुई है वो आज हुई है आपकी 23 मई। आज जो मीटिंग हुई थी इसके अंदर जो मेन यूनियन मिनिस्टर थे और आपके स्टेट मिनिस्टर थे, इसके अंदर जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे राजनाथ सिंह वो थे। आप इस साइड में वीडियो में इसमें फोटो में देख सकते हैं, ये हमारे स्टेट जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह ये थे। हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर थे वो भी थे इसमें। आपके मिनिस्टर ऑफ वुमेन चाइल्ड के स्मृति ईरानी जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं यहाँ पे थे। फिर आपके इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर, ये देखो इस वीडियो में ये आपके सारे मिनिस्टर थे। ठीक है, और यहाँ पे हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं ये रहे रमेश पोखरियाल। तो ये सारे मिनिस्टर और हमारे इसके अंदर जो ये तो सारे थे यूनियन मिनिस्टर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के थे। इसके बाद जो हमारे थे एजुकेशन मिनिस्टर जो ऑल स्टेट्स के, सभी स्टेट्स के एजुकेशन मिनिस्टर, फिर एजुकेशन सेक्रेटरीज थे सारे थे और चेयरपर्सन, इन सब का आज क्या था, एक मीटिंग हुई थी। तो इसके अंदर जो स्टेट गवर्नमेंट थी उनसे क्या बोला गया, आप सजेशन दीजिए हमें एजुकेशन मिनिस्टर को बाय 25 मई, मतलब 25 मई को सजेशन मांगे गए हैं कि स्टेट गवर्नमेंट से कि आप हमें सजेशन दीजिए, मतलब जो उनसे कि एग्जाम कैसे कंडक्ट कराने हैं, क्या कराने हैं। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे ये बात हुई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, ये सजेशन को रिसीव करेगी और जो भी स्टेट से उन्हें मिलेंगे और उसके बाद वो 1 जून से के बाद वो इससे रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो डालेगी, वो आपको प्रोवाइड करवाएगी। ठीक है, इसके बाद इसमें और क्या क्या बातें हुई, और इसमें जो मेन बातें हुई वो ये हुई कि इसमें जो एग्जाम होंगे उसकी मेथोडोलॉजी क्या होगी, उसका प्रोसेस कैसा होगा, क्या ड्यूरेशन होगा, टाइमिंग क्या होगी। ठीक है, और जो स्टेट गवर्नमेंट है और जो यूनियन जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है और जितनी भी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या चाहती है कि बच्चे जितने भी एग्जाम कराया जाए वो सेफ इन्वायरमेंट और सिक्योर इन्वायरमेंट में कराया जाए। तो ये सबसे मेन पॉइंट था कि कैसे एग्जाम करा जाएंगे और इसमें कौन कौन से आज जो थे मिनिस्टर्स ने पार्टिसिपेट करा था। ठीक है, इसके बाद हमारे जो 12th के एग्जाम से रिलेटेड जो बातें हुई है, मेन बात हुई है कि इस बार जो एग्जाम है वो कैंसिल नहीं होंगे। उन्होंने साफ बोल दिया कि एग्जाम कैंसिल नहीं हो सकते। तो इसमें सीबीएसई ने जो सजेस्ट करा, सीबीएसई ने 2 ऑप्शन सजेस्ट करे। ठीक है, इसमें 2 ऑप्शन क्या क्या थे कि अंडर फर्स्ट ऑप्शन, मतलब उनको 2 ऑप्शन दिए गए। सीबीएसई ने कहा कि आप इन 2 तरीके से एग्जाम कंडक्ट करा सकते हो। तो इसके अंदर पहला एग्जाम क्या था कि इनको 3 मंथ्स चाहिए, मतलब 3 मंथ्स मतलब आगे के नेक्स्ट, जैसे जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन 3 महीनों में आपको एग्जाम कराने पड़ेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट मंथ इनको चाहिए वो चाहिए प्री एग्जाम, मतलब वही जो आपकी प्री बोर्ड एग्जाम की एक और एग्जाम करवाएंगे जो प्री बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है। फिर अगले 2 मंथ में वो क्या करवाएंगे, एग्जाम करवाएंगे, चेकिंग का पार्ट होगा और उसके बाद रिजल्ट बनेगा। उसके बाद क्या होगा, रिजल्ट बनेगा। रिजल्ट बनने के बाद रिजल्ट का अनाउंसमेंट हो जाएगा, मतलब अगर ये जून, जुलाई, अगस्त एग्जाम करा तो सितंबर में आपका रिजल्ट हो जाएगा। और फिर इन्हें 30 डेज, मतलब रिजल्ट के बाद बच्चों की कंपार्टमेंट आती है तो 30 डेज क्या चाहिए, कंपार्टमेंट के लिए चाहिए। तो ये उनका फर्स्ट ऑप्शन था कि भाई हमें कम से कम 3 महीने चाहिए एग्जाम कराने के लिए, इन 3 महीने में हम ये कराएंगे और 1 महीना हमें चाहिए कंपार्टमेंट के एग्जाम कराने के लिए। ठीक है, और इसके अंदर ये बोला गया कि जो एग्जाम ड्यूरेशन होगा वही 3 आवर्स का होगा जैसे एग्जाम हुआ था। और
जो सेंटर्स हैं जो उन्हें प्रोवाइड करा गए हैं वहाँ पे एग्जाम होंगे। मतलब जैसे हमारे प्रीवियस एग्जाम होते हैं वैसे ही एग्जाम कराए जाएंगे, और खाली मेजर सब्जेक्ट के एग्जाम होंगे। मेजर सब्जेक्ट के जिन्होंने एडिशनल सब्जेक्ट ले रखे हैं उनके एग्जाम नहीं होंगे। उनके एग्जाम क्या होगा, जो भी माइनर सब्जेक्ट है उनका परफॉर्मेंस, जो जो ऊपर आप एग्जाम दे के आओगे उनकी परफॉर्मेंस के बेस पे उनको मेजर सब्जेक्ट से मार्क्स उनसे मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये था उनका सीबीएसई ने जो सजेस्ट करा था पहला ऑप्शन था। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन था उसके अंदर ये बोला गया, और इसमें ये बात भी बोली गई, जो रिजल्ट है जैसे हमने बात करी है कि अगस्त तक ये क्या करेंगे, अगस्त मंथ तक सारे एग्जाम हो जाएंगे और फिर ये सितंबर के एंड तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर सकते हैं। ये फर्स्ट ऑप्शन था ये। अब सेकंड ऑप्शन में इन्होंने क्या बोला कि एग्जाम की टाइमिंग को कम कर दो, मतलब 3 घंटे का एग्जाम ना लेकर 19 मिनट का एग्जाम लो, मतलब पूरा टाइम हाफ कर दिया, मतलब बच्चों को कम समय के लिए बिठाया जाए। ठीक है, अब इसमें क्या है, सारे एग्जाम का नहीं लेंगे। अब इसमें क्या बोला, खाली 19 सब्जेक्ट, जो 19 मेजर सब्जेक्ट होते हैं खाली उन्हीं के, जैसे अगर कोई कॉमर्स का बच्चा है तो उसके लिए अकाउंट्स, बिजनेस, इकोनॉमिक्स और मैथ्स और इंग्लिश, अब इसमें ये इसके मेजर सब्जेक्ट है तो वो उसमें लेगा, तो उस तरह से होंगे। अब यहाँ पे इन्होंने बोल दिया कि उनके एक तो लैंग्वेज का लेंगे हम, जो भी बच्चा एग्जाम देगा उसका लैंग्वेज, और 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट जो होंगे। अब 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट, जैसे कि अगर आपका एक कॉमर्स का है तो उसका एक इंग्लिश हो गया, इंग्लिश के बाद उसका एक अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस हो गया। अब वो मैथ्स को हटा सकता है। अब वो कह रहा है कि मैथ्स के मार्क्स कैसे लगेंगे, तो उसने बोला है जो परफॉर्मेंस होगी इन सब्जेक्ट में, जो ये 4 सब्जेक्ट हैं, तो 5th और जो 6th सब्जेक्ट है उसमें उसी के बेस पे जैसे लास्ट ईयर लगा था वैसे ही उसमें उसके नंबर लग जाएंगे। तो भाई इसमें मेन बातें क्या थी, सेकंड ऑप्शन में भाई खाली 19 मिनट्स के लिए आपको एग्जाम में टाइमिंग मिलेगी। 19 मेजर सब्जेक्ट, मतलब एडिशनल सब्जेक्ट के एग्जाम कंडक्ट नहीं कराए जाएंगे, तो ये बर्डन कम हो गया बच्चों से। हो सकता है अभी ये सजेशन लिए गए हैं, अभी उन्होंने ये सजेस्ट करा है, अब इस पे स्टेट पे डिपेंड है कि वो इसे अप्लाई करती है या फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करती है, वो स्टेट पे, वो जो सजेशन मांगे हैं वो उनको 25 मई तक देना है। ठीक है, अब ये क्या होगा, इसमें एग्जाम सेंटर क्या है, यहाँ पे एक अच्छा ऑप्शन दिया है इस वाले में कि जो एग्जाम स्टूडेंट कैन टेक द एग्जाम एट देयर ऑन स्कूल, मतलब इसमें जो सेंटर होगा वो स्कूल जहाँ पे वो पढ़ते हैं वहीं पे वो एग्जाम दे सकते हैं। तो ये इसका दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इसमें बच्चों को किसी अदर उसमें नहीं जाना पड़ेगा, अपने स्कूल में ही एग्जाम दे सकते हैं। तो ये सेकंड ऑप्शन था। तो फर्स्ट ऑप्शन में वही जो पुराना ऑप्शन था, जैसे हमारे 3 घंटे का एग्जाम होता है वैसे ही होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, बस उनको टाइम चाहिए, उनको प्रिपरेशन करने का टाइम चाहिए और एग्जाम वैसे ही होगा। बट सेकंड ऑप्शन में क्या बोला है, उनको टाइम कम कर देंगे, सब्जेक्ट कम कर देंगे, खाली 4 सब्जेक्ट एग्जाम लेंगे, जो 5th और 6th सब्जेक्ट होगा उसका आपकी परफॉर्मेंस पे देंगे और आप स्कूल के उसको चुन सकते हो। तो ये जो 2 मेजर सजेशन दिए गए थे सीबीएसई की तरफ से वो दिए गए। अब इसमें स्टेट गवर्नमेंट, जो जितने भी स्टेट गवर्नमेंट है और जितने भी यूनियन टेरिटरी है वो इस पे अपने स्टेट में अप्लाई भी कर सकते हैं। अभी सजेशन लिए गए हैं और फिर ये बोला गया है कि 1 जून तक जो होगा, 1 जून के बाद जो भी डिसीजन लिया जाएगा उसके अंदर जो डेट शीट होगी वो अप्लाई की जाएगी। ठीक है, अब बात आती है कि इसमें होगा क्या, इसमें जो सेकंड केस में उसमें 2 फेज में एग्जाम होंगे, जैसे कि ये जुलाई 15 से स्टार्ट होगा और सेकंड फेज क्या होगा अगस्त में होगा। ठीक है, और सितंबर 5 तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये आपका क्या था, सेकंड ऑप्शन के अंदर है कि इसमें 2 फेज में एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है वो एग्जाम अटेम्प्ट नहीं कर पाता, किसकी वजह से, कोविड रिलेटेड इशू की वजह से, तो उसको क्या कर जाएगा, अपॉर्चुनिटी टू सिट फॉर द एग्जाम, मतलब उसको अनदर अपॉर्चुनिटी, मतलब उसको एक और अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो एग्जाम दे सके, अगर वो किसी वजह से उस टाइम एग्जाम नहीं दे पाता जब एग्जाम होते हैं, जैसे जून जुलाई अगस्त में, अगर जुलाई अगस्त में एग्जाम, क्योंकि जून में तो हो नहीं सकते, जून के एंड तक या जुलाई अगस्त तक एग्जाम होंगे, तो अगर वो नहीं कर पाता तो उसको एक और ऑप्शन दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात, इसमें जो मीटिंग में सबसे बड़ी बात ये थी कि सभी गवर्नमेंट मतलब 28 स्टेट और जो भी यूनियन टेरिटरी, सभी गवर्नमेंट ने कहा कि हम एग्री हैं, हम एग्जाम कराने के लिए कंडक्ट कराएंगे, हम एग्जाम बिल्कुल करा सकते हैं। बट एक दिल्ली गवर्नमेंट की जो थे उन्होंने कहा कि हम एग्जाम कैंसिल कराना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह से ये स्प्रेड हो रहा है इसमें बच्चे जो हैं स्टूडेंट्स को, और ये कह रहे हैं कि जो थर्ड वेव आएगी उसके अंदर जो चिल्ड्रंस हैं उस पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है। तो वो इस पे कह रहे हैं कि सबसे पहले उन्हें वैक्सीनेशन का काम कराया जाए, उसके बाद हम उन बच्चों के एग्जाम करा सकते हैं। तो अभी दिल्ली गवर्नमेंट का वो अभी आया है कि वो कैंसिल कराना चाहते हैं, उनका मेन ये है। ठीक है, तो ये आज की जो न्यूज़ थी, और इन्होंने ये बोल दिया कि दिल्ली गवर्नमेंट ने कि जो 10th पे जैसे कैंसिल करा के उनको 10th के बेस पे, जैसे उनके प्रीवियस एग्जाम के बेस पे रिजल्ट बना रहे हैं, वैसे 12th का किया जाए, ये दिल्ली गवर्नमेंट का कहना है। अदर स्टेट ने इस बात को
एग्री करा के वो एग्जाम लेना चाहते हैं। ठीक है, तो आज के ये जो मेन इश्यू थे ये थे। तो आप अगर आप बताइए, अगर आपको जैसे अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपको 12th के एग्जाम करवाने हैं या आपको एग्जाम देना चाहते हैं या एग्जाम नहीं देना चाहते, क्योंकि पूरा साल आपने मेहनत करी है, आपके पेरेंट्स ने फीस भरी है, आप भी इतने दिनों से तैयारी कर रहे हो। हाँ, बीच में कुछ बहुत से स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जिनके फैमिली में बहुत सारे किसी को कोई कोविड पेशेंट हो गया, उनके मतलब मेंटली उनका बहुत सारे इश्यू हो सकते हैं, तो वहाँ पे मैं समझता हूँ परेशानी होगी। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि अब गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेती है, कि गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेती है, हर स्टेट अलग अलग डिसीजन लेती है या कोई दोनों अप्लाई होगा या एक अप्लाई होगा। तो आज ये देखा गया, अब 12th के स्टूडेंट को 1 जून तक का वेट करना पड़ेगा कि उनके जो डिसीजन है क्या होता है, क्या एग्जाम कैसे डेट शीट बनाई जाती है, फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग या सेकेंड केस के अकॉर्डिंग। तो आप भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपको कौन सा ऑप्शन अच्छा लग रहा है, जिसमें 3 घंटे का एग्जाम होगा वो, या जिसमें 19 मिनट्स का एग्जाम होगा। और हाँ, 19 मिनट्स का जो एग्जाम होगा ये, इसके अंदर जो एग्जाम कहने की बात हो रही है, क्योंकि 90 मिनट में आपको समय कम हो जाएगा तो आपके एग्जाम का पैटर्न भी चेंज होगा, इसमें एग्जाम का पैटर्न भी बदलेगा। इसमें एग्जाम का पैटर्न क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। एग्जाम का पैटर्न बदलेगा तो क्या होगा, आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो खत्म हो जाएंगे। तो इसमें कह रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जरूर आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे आपके। तो इसमें ये हो जाएगा कि जो बड़े बड़े क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है वो कम हो जाएगा। हाँ, अब जैसे कि पैटर्न बदलेगा तो बच्चों को नए पैटर्न के बारे में बिल्कुल दोबारा सीखना पड़ेगा, क्या पैटर्न है, कैसे तैयारी करनी है, उन्होंने तैयारी पहले कैसे करी थी, अब कैसे करनी है। तो इसमें फर्क पड़ेगा सेकेंड ऑप्शन लेके, बट इसमें रिलीफ होगा कि कम उसमें आपको बच्चों पे प्रेशर आएगा, मेंटली कम उस पे आएगा। ठीक है, तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के कि आपको कौन सा ऑप्शन अच्छा लग रहा है, कि सेकंड ऑप्शन या फर्स्ट ऑप्शन, और आप एग्जाम कराने के फेवर में हैं या फेवर में नहीं है। अगर आप ये लिख सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे जरूर बताएं। ठीक है, तो ये एक न्यूज़ थी जो 12th के बच्चों के लिए बनाई गई, जो थी ये। तो अगर आपको ये न्यूज़ मिल गई हो तो आप अदर स्टूडेंट के साथ भी ये न्यूज़ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही था। ठीक है, अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो भी रिलेटेड आपके आएंगे हम उसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।